हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन, इसके एमसीक्यूज़। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रैम्प्स कॉज्ड ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज़ आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। यानी कि जब हम ज़्यादातर एक्सरसाइजेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो वो किस चीज़ के, हमारी बॉडी में किस चीज़ के बनने के कारण पड़ते हैं? इथेनॉल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एक्सेस ऑफ वाटर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है लैक्टिक एसिड। रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। यानी कि इस तरह का रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के हो रहा हो, सो उसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज। यानी कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? ग्लाइकोजन, वाटर, ब्लड एंड हीमोग्लोबिन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है हीमोग्लोबिन। विच ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज़ नॉन एज पावर हाउस। यानी कि हमारे सेल के किस ऑर्गेनल को पावर हाउस भी कहा जाता है? ऑप्शन हमारे एटीपी, गोल्गी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। द ट्रैकिया इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय। यानी कि जो ट्रैकिया है उसमें जो एक तरह की रिंग्स होती हैं जो कि जो हमारा जो हमने एयर अंदर ली है उसको कोलैप्स करने में प्रिवेंट करती है। सो हमें बताना है कि वो कौन सी रिंग्स होती है। फूड पाइप, कैटिलिजियस रिंग्स, बोनी रिंग्स एंड चिटिनियस रिंग्स। अब यहाँ पर जो कार्टिलीजियस आना था यहाँ पे कैटिलीजियस लिखा है, आई एम सॉरी। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि कार्टिलीजियस रिंग्स। द नैरोएस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ऑफ लंग्स आर टर्म्ड एज। यानी कि जो हमारे लंग्स में जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा नैरो होती है उनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है ब्रोंक्यूल्स। विच सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी कि हमारा कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है हमारे फूड के ब्रेकिंग डाउन में इन्वॉल्व है जिससे कि हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके? ऑप्शन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्जी बॉडी। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज लैक्टिक एसिड इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल्स बिकॉज। यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के दौरान जो हमारा लैक्टिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से हमारी मसल सेल्स में, तो वो किस कारण होता है? देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज़ लैक ऑफ वाटर, देयर इज़ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है देयर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन। द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस इन एन एथलीट बॉडी ड्यूरिंग अ 100 मीटर रेस। यानी कि एक एथलीट है जिसने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और वो भाग रहा है। सो अब हमें बताना है कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होंगे। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द ब्लड, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मसल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मसल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड अकर्स इन। यानी कि हमारे हमारे ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, आउटसाइड द सेल एंड क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है साइटोप्लाज्म। विच प्रोसेस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी डज नॉट इन्वॉल्व एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। यानी कि हमारी बॉडी में हो रहा कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड, डाइजेशन ऑफ ब्रेड, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू द ब्लड।
The rate at which oxygen moves from the alveoli of our lungs into our blood, यानी कि वो रेट मतलब जिस रेट पे हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में जाता है, सो उसके बारे में हमें बताना है कि वो किस पे डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द एल्वियोलाई, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट गैसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एयर रीचिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इज थ्रू, यानी कि जो हमारी एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स तक आ रही है, उसके बीच में काफ़ी सारे स्टेप्स है, काफ़ी सारे जगह आती है जहाँ से हमारी एयर पास होती है. सो हमें बस उनका करेक्ट सीक्वेंस जो है इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है. ऑप्शंस है हमारे एक्सटर्नल नर्व्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एयर सैक. लैरिंग्स, ट्रैकिया, एयर सैक एंड एक्सटर्नल नर्व्स. ट्रैकिया, एयर सैक, एक्सटर्नल नर्व्स एंड लैरिंग्स. एयर सैक, ट्रैकिया, लैरिंग्स एंड एक्सटर्नल नर्व्स. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है एक्सटर्नल नर्व्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एयर सैक. द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, यानी कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन जिससे कि वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे सके, वाटर दे सके एंड हमारी एनर्जी जो है वो जनरेट हो सके. सो वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, हमारे थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं. इनका क्या काम है? द एयर पासेज विल नॉट कोलैप्स, a limited amount of air will enter the body, sufficient air will enter the body and none of the above. Correct option हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि the air passage will not collapse. During inhalation, यानी कि inhalation के दौरान हमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या देखने को मिलता है? ऑप्शंस हमारे रिब्स लिफ्ट अप, डायफ्राग्म फ्लैटेंस, वॉल्यूम ऑफ एयर विद इन द लंग्स इंक्रीजेस, ऑल ऑफ द अबव. एंड इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि है ऑल ऑफ द अबव. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन सम एयर कॉल्ड, यानी कि ब्रीदिंग साइकिल के दौरान जब हमारी जो एयर है हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, सो उस टाइम पर जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है. सो हम उसको क्या कहते हैं? रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ एयर. करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. अब आते हैं हम हमारे असर्शन रीजंस पे जिसमें हमारे 4 ऑप्शन होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन होता है कि जो हमारा असर्शन और रीज़न है दोनों करेक्ट है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. देन सेकंड ऑप्शन होता है हमारा कि असर्शन रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का. थर्ड ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है रीज़न गलत है. एंड फोर्थ ऑप्शन होता है कि असर्शन गलत है रीज़न सही है. सो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट असर्शन रीज़न की तरफ. क्वेश्चन हमें कह रहा है, असर्शन कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज ट्वाइस, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज 2 बार होता है. सो ये हमारा बिल्कुल सही है. देन रीज़न हमें कह रहा है एक्सचेंज अकर्स फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड देन हार्ट टू लंग्स, यानी कि जो हमारा एक्सचेंज है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमारे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड एयर जो है हमारी वो हार्ट तक जाती है एंड देन फिर वो हार्ट से हमारी फिर से लंग्स तक जाती है. सो ये हमारा सही है. सो अब दोनों सही है और ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ऐसा क्यों है, 2 बार क्यों होती है. सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इन सम एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस द फर्स्ट स्टेप ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस, यानी कि कुछ एनिमल्स में जैसे हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस का मतलब जो हमारे पानी और लैंड दोनों में रहते हैं. सो जो हमारे एम्फीबियंस हैं उनमें गैसेस एक्सचेंज का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो उनके बॉडी सरफेस से होता है. सो हमारा बिल्कुल सही है. देन रीज़न हमें कह रहा है बॉडी सरफेस और मेम्ब्रेन ऑफ एम्फीबियंस इज़ थिक इन नेचर, कि जो हमारे एम्फीबियंस होते हैं उनका जो बॉडी सरफेस होता है, जो उनकी मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है. सो ये गलत है क्योंकि अगर थिक होती तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती कैसे. सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी जो कि है असर्शन इज़ करेक्ट बट द रीज़न इज़ रॉन्ग.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इन द डे टाइम CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि डे टाइम में जो CO2 जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन के दौरान वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ली जाती है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है देयर इज़ नो CO2 रिलीज इन डे टाइम। इसको ना हम दो तरीके से देख सकते हैं, हमारी CO2 रिलीज़ तो हो रही है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में हमारी यूज़अप हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि रिलीज़ हो भी रही है और ये भी कह सकते हैं रिलीज़ नहीं हो रही है क्योंकि वो यूज़ हो रही है। सो इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ये भी सही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ हो रही है। सो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं उनमें हमेशा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर जो है प्रेजेंट होती है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। और रीज़न हमें कहता है कि ऐसा इसीलिए है जिससे कि जो हमारा ऑक्सीजन है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उनको ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए हमें हमारा सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है एनर्जी इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारी एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। सो ये हमारा गलत है क्योंकि अब रेस्पिरेशन के दौरान हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो अब वो यूज़ थोड़ी ना हो रही है, अभी प्रोड्यूस हो रही है। यूज़ तो अब हम करेंगे जब कुछ काम करेंगे। सो हमारा गलत है। देन रीज़न हमें कहता है रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये हमारा सही है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है रेस्पिरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि फोटोसिंथेसिस से बिल्कुल अपोजिट है। सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि रेस्पिरेशन जो है उससे अलग इसीलिए है फोटोसिंथेसिस से क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक प्रोसेस इज़ मच मोर देन इन एनारोबिक प्रोसेस, यानी कि जो एनर्जी हमारी एरोबिक प्रोसेस में निकल रही है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन ऑफ एनारोबिक प्रोसेस। एनर्जी ज़्यादा निकलती है हमारे एरोबिक प्रोसेस में इन कंपेरिजन ऑफ एनारोबिक प्रोसेस। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस 2 molecules of ATP and 38 molecules of ATP in aerobic and anaerobic respiration रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले आया है उसको हम पहले वाले के साथ रखेंगे और जो बाद में आया है उसको हम बाद के वाले के साथ रखेंगे। तो 2 molecules हमारे एरोबिक में थोड़ी ना होते हैं, या फिर हमारे 38 molecules एनारोबिक में थोड़ी होते हैं, तो गलत है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स देयर इज़ नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स में स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए कोई नीड नहीं है। सो ये हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, ज़्यादा उनकी मोटी बॉल होती नहीं है, आराम से डिफ्यूजन के थ्रू भी काम होता है। देन रीज़न हमें कहता है प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज, कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी डिमांड नहीं है गैशियस एक्सचेंज को लेकर। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि हम बिकॉज लगा के देख सकते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके जो है गैशियस एक्सचेंज में ज़्यादा बड़े बड़े डिमांड्स नहीं होते हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है ह्यूमंस आर नॉट ट्रूली एनारोबिक। ह्यूमंस जो है वो ट्रूली एरोबिक नहीं है। सो ये हमारा सही है। ह्यूमंस में सिर्फ एरोबिक प्रोसेस थोड़ी होता है, एनारोबिक भी तो होता है ना हमारे मसल सेल्स में। तो ये हमारा सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एनारोबिकली, कि हम वो जो हैं हमारे ह्यूमंस जो हैं उनमें लैक्टिक एसिड एनारोबिकली प्रोड्यूस होता है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ एरोबिक की बात हो रही है, यहाँ एनारोबिक की बात हो रही है, क्या एक दूसरे को जस्टिफाई करेंगे? नहीं। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है हीमोग्लोबिन इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसको बिकॉज लगा के देखते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। सो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इन ह्यूमंस देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो ये हमारा सही है। देन रीज़न हमें कहता है ह्यूमन स्किन इज़ इम्परमिएबल टू गैसेस, ह्यूमन स्किन जो है वो इम्परमिएबल है गैसेस के लिए, सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ ह्यूमन स्किन का रेस्पिरेशन से क्या लेना देना, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा, उनके आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सो हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कहता है एल्वियोलाई इज द साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि एल्वियोलाई जो है वो जगह है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब इसको अगर हम को रिलेट करके देखेंगे सो एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं, दोनों ही जगह एल्वियोलाई की बात हो रही है, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। एंड द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज असर्शन हमें कहता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज़ अल्कोहल, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एक एंड प्रोडक्ट होगा, उन्हीं जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं में से एक होगा हमारा अल्कोहल, सो हमारा सही है। अल्कोहल कौन सा, इथिल अल्कोहल। देन रीज़न हमें कहता है देयर इज़ एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कि हमारा ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता है, वो इनकम्प्लीट तरीके से ब्रेकडाउन हुआ होता है, सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। दोनों ही जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।